हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। हेलो दोस्तों। तो एक और हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर के आई हूँ। घरेलू नुस्खा है जिसे करने में कोई नुकसान नहीं है और बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो दांतों, आपको पता ही है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन से पता चल गया होगा, यानी सॉरी, जो टाइटल और थंबनेल से, कि दांतों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, यानी कि जैसे पीले दांत हो गए या दांतों पर चिपकी हुई जो पीली गंदगी होती है ना, तो उसे हटाने के लिए अगर आप डेंटिस्ट वगैरह के पास जाते हो तो मत जाओ, एक बार आप ये घर में करके देखो। बहुत ही आपको इससे फ़ायदा होने वाला है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम जो है। तो बहुत सारे लोग अपने दांतों से परेशान रहते हैं। किसी के मुंह से बदबू आती है, किसी के दांत पीले पीले हैं, किसी के दांतों पर पीली परत जम गई है। तो जो पीली परत जम जाती है ना, उसे प्लैक कहा जाता है। तो जो कि होता है इससे है कि खाने पीने की चीज़ों से जो दांतों पर जमता रहता है, तो जब आप दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते हो, ठीक से ब्रश वगैरह नहीं करते हो, तो ये दांतों की जड़ों में घुसता जाता है और आपके दांतों को कमज़ोर भी बनाता है। और कमज़ोर होने के साथ साथ में जब वो खाना बहुत देर तक दांतों में फंसा रहता है तो उससे पायरिया, मसूड़ों से ब्लीडिंग, मुंह से बदबू आना, इस तरीके की समस्याएं होती हैं। और खुद आपने नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिश्तेदारों में, या कई बार आप ट्रैवलिंग पे जा रहे हो कि कोई सामने से बात करता है तो उसके मुंह से बहुत गंदी बदबू आती है और वो बहुत एम्बैरेसिंग लगता है, क्योंकि आप सामने वाले को बता भी नहीं सकते हो कि भाई थोड़ा दूर हट के बात करो, आपके मुंह से बहुत बदबू आ रही है। और कई बार ऐसा होता है, हो सकता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो। तो ऐसी भी घबराने की बात नहीं है, ऐसी शर्मिंदगी से आप बच सकते हो। बस घर में ही कुछ उपाय कर लो, जैसे रोज़ आप ब्रश करते हो वैसे ही आप एक ये नुस्खा भी करके देख लो, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जाना है तो सिर्फ अपनी किचन तक जाना है और किचन में ही आपको मिलेगा। तो चलिए, मैं किचन से पूरा डब्बा ही उठा लाई हूँ। यहाँ पर आप देखकर ही समझ गए होंगे क्या है ये, हल्दी। अच्छा, कई लोग क्या सोचते हैं कि हल्दी तो खुद पी लिए, कहीं हमारे पूरे दांतों को पीला ना कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। जैसे कि उसका कलर से कोई उसका रंग पीला है, लेकिन उसके जो फ़ायदे हैं वो अनेक हैं। हल्दी अपने आप में जो है एंटीबैक्टीरियल है और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं बॉडी के लिए। यानी कि अब सुंदरता में भी यूज़ होता है, औषधीय रूप में भी यूज़ होता है। तो आपको जो है, आपकी जो ओरल हेल्थ प्रॉब्लम है जो टीथ की, इससे जो है जो हल्दी है ये आपकी ख़त्म कर सकती है। एक तो हल्दी जो है पूरी तरीके से नेचुरल होती है, ज़मीन में पैदा होती है और नॉर्मल उसको पीसा जाता है। तो आपकी दांतों की समस्याओं में हल्दी बहुत ही अच्छी होगी, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो हल्दी के यूज़ से मसूड़े की जो सूजन है, मसूड़ों का दर्द है, दांतों की इनेमल की जो प्रॉब्लम है, दांतों को सफ़ेद करने में, मसूड़ों में दर्द, सूजन का खतरा कम करने में मदद मिलती है। सिर्फ 2 मिनट ही लगेंगे। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि हल्दी की क्या खासियत है। तो ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटी है। यही वजह है कि ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होता है। हल्दी में क्या पाया जाता है, वो होता है करक्यूमिन, जो कि मसूड़े, सूजन और मसूड़ों की बीमारियों को रोकता है। सही इस्तेमाल करने से ये माउथ वॉश की तुलना में, जो माउथ वॉश आते हैं ना मार्केट में, बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स में मिलते हैं, तो उनके कंपैरिजन में हल्दी जो है ये प्लैक, बैक्टीरिया और सूजन को हटाने में मदद करता है। तो अब करना ये है कि इसको किस तरीके से करना है। एक चुटकी बस हल्दी आपको लेनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए। एक चुटकी मैं बता दूं कितना, बस इतनी हल्दी आपको लेनी है। और जिस तरीके से आप ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हो ना, मंजन करते हो, तो आपको टूथपेस्ट की जगह पे ये हल्दी लेनी है और इस हल्दी से ही आप अपने दांतों को ब्रश करें। एक आधा मिनट तक ब्रश करें, अपने दांतों को अच्छी तरीके से घुमा घुमा के ब्रश को। इसके बाद आप पानी से कुल्ला कर लें और और इसके बाद जब हल्दी वाला ये कुल्ला आप कर लो, तब आपको करना है टूथपेस्ट वाला कुल्ला, यानी कि जो आप टूथपेस्ट डेली करते हो उससे करना है। तो अब क्या करना है कि हल्दी टूथपेस्ट बनाने के लिए आपको जितना यहाँ पे मैं हल्दी दिखा रही हूँ, एक चौथाई चम्मच, इससे थोड़ी सी कम आपको हल्दी लेनी है और इसमें बस 4 से 6 बूंद नारियल का तेल मिक्स कर लेना है। और ये नारियल का तेल और हल्दी का जो मिक्सचर होगा, उसे अपनी ब्रश में ले करके अपनी ब्रश के जो है मसाज करनी है, यानी कि ब्रश करना है। और इसके अलावा अगर आप चाहो तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी खाने वाला सोडा जो आपकी किचन में होगा। तो जब आप मंजन करते हो ना, जो टूथपेस्ट लेते हो, तो उसी टूथपेस्ट के ऊपर डेली बेसिस पर अगर आप चाहो तो 2 चुटकी बेकिंग सोडा उसी टूथपेस्ट में ऊपर डाल लो और उसे जो है, या फिर अगर नहीं डाल पा रहे हो सही से, तो पहले टूथपेस्ट को अपने हाथों में लो, उसमें डालो 2 चुटकी बेकिंग सोडा, उसे मिक्स करो, फिर उस टूथपेस्ट को अपने जो है टूथब्रश में ले लो और फिर उससे ब्रश करो 1 से 1.5 मिनट तक।
तो जो है इस तरीके से अच्छा होता ये है कि एक से ज़्यादा बार इसका यूज़ ना करें, दिन में एक ही बार करें। हल्का इसका कड़वा कसैला सा टेस्ट होता है, तो आपको इसे जो है बहुत नियंत्रित मात्रा में, यानी बहुत कम, बहुत लिमिटेड इसका यूज़ करना है, एक ही बार यूज़ करना है। तो 2 तरीके से मैंने बताया है, नारियल तेल और हल्दी का पेस्ट बना के उससे कर सकते हो, और या फिर जो है इसे आप टूथपेस्ट में भी डाल सकते हो। बेकिंग सोडा का भी इसकी जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप नुस्खा करके देखो, दांतों के लिए बहुत ही अच्छा है। और ये घरेलू नुस्खे जो है सच में दोस्तों कभी कभी बहुत काम आते हैं। कभी कभी क्या, ज़्यादातर ही बस होता ये है कि ये जो है जैसे आप इंग्लिश दवाएं लाते हो ना, वो तुरंत फ़ायदा करती हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। ये आपको तुरंत नहीं फ़ायदा करेगा, इसको आपको करना पड़ेगा, हफ्ते 10 दिन करना पड़ेगा, लेकिन इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर ये फ़ायदा नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते हैं। तो आप इसे ज़रूर करके देखें और सभी के साथ में इस वीडियो को भी शेयर करें, जिससे कि उनके भी काम आ सके ये वीडियो।